Assalamu alaikum. So today we have organized free health checkup camp from Radiance Kindergarten, Hubli, which is situated in Madani Colony, Illapurwani, Hubli. I am Muhammad Sadiq Sonor. You are watching HDMC News. Today we are in Madani Colony, Hubli. Here is health camp conducted by Radiance Public School. In this health camp, several kind of doctors like dentist, family physician and pediatrician, eye specialist came and given treatment as well as medicine to patient. This is wonderful job done by Radiance Public School and all kind of doctors, and we salute them to build good health in our society. And we are requesting to all NGO to do this kind of social work. Now you can see next details in this wonderful social news. पहले ज़माना अभी हर 10 साल में बदलता है। हर 10 साल हम बोलते हम तब 10 साल के पीछे ये करते थे, वो करते थे, ये खाने से ये अच्छा है, वो खाना। हर 10 साल बदलता है। बुजुर्ग के क्या होता है, हर 10 साल उनको पता रहता है कि हर 10 साल में कैसा चेंज होता है। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, सिर्फ कुरकुरे स्वीट्स वही खाते हैं, पर आप जब थे तब नहीं था। अभी वो खाने से क्या लगता है, वो शांत हो जाते हैं, वो आप देते रहते, पर उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये होते हैं। और अभी क्या रहता है, अभी छोटे बच्चे हर जो चीज़ मांगते हो हम दे नहीं सकते, सिर्फ रोते हैं तो देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ खाने से ही बहुत सारे प्रॉब्लम आना होता है। तो सिर्फ फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स और ये खाने से क्या होता है, उनका हेल्थ बहुत इम्प्रूव होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा बड़ों का सलाह और खाने में ही ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाना चाहिए। और अभी क्या है, गवर्नमेंट के छोटे छोटे हॉस्पिटल PHCs बहुत सारे हुए, छोटे प्रॉब्लम को भी वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है, उनके छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे पिकअप करे, पता चले। ऐसे आपको लगता है छोटा सा दाग से कुछ नहीं होता, पर एक छोटा सा दाग जो बढ़ता जा रहा है वो कैंसर बन सकता है। और छोटा सा खुजाई स्केबीज हो सकता है, जो स्केबीज करने से खून में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कोई भी छोटा प्रॉब्लम है जाके दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ आराम है तो ठीक है, बढ़ रहा है तो जब वो बोलते हैं जाओ आगे के बड़े डॉक्टर को दिखाओ या KMC जाओ, डरो मत। सब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपके लिए बने हुए हैं, अपने लिए बने नहीं रहते। वो स्टार्टिंग अपने लिए बनते, एक समय के बाद आपके लिए बन जाते हो। ठीक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पर्टिकुलरली रेडियंस स्कूल और यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मुझे बुलाने के लिए। मैं डेंटल डॉक्टर हूँ, बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि दांतों का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि हाँ, एक ज़माने में ऐसा नहीं था, बट अभी क्या है, पैदा होते ही बच्चे को अगर एक दांत आ जाता है, तब से ही माँ बाप का और जो घर में रहते हैं उनको सबको ध्यान देना है कि वो एक दांत से भी आगे उसका बच्चे का ध्यान दो तो आगे तक उसका दांत सुरक्षित रह सकते हैं। अब कैसा रहता है कि और डेंटिस्ट्री लोगों को लगता है कि जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा, अब आजकल के खान पान से भी बहुत इफेक्ट करता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, बहुत बूढ़े होने तक भी उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी जो खान पान है उसे बहुत छोटी उम्र में भी दांतों में प्रॉब्लम हो जाता है। मेन सॉल्यूशन क्या है कि रात में कंपलसरी ब्रश करें, यही मेन सॉल्यूशन है। अगर आपको डेंटिस्ट के पास नहीं आना है तो ब्रश करें और अच्छे से अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट्री बहुत ही एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है, बहुत महंगा ही नहीं। टूथपेस्ट का ऐसा है, कई सारे टूथपेस्ट हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टूथपेस्ट हैं। बट क्या है, मैं अभी बता रही हूँ एक्सपेंसिव के लिए, लेकिन बहुत महंगा ही नहीं है। जब जल्द से जल्द अगर आप इलाज कराते हैं तो बहुत कम खर्चे में हो जाता है। आप नेग्लेक्ट करते हुए काफी दिनों के बाद आते हैं तो उसका खर्चा उतना ही बढ़ जाता है। तो तब आकर अगर डॉक्टर को बोलते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी क्या राय है, हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को मिलिए,
अपने दांत दिखाइए। ये जरूरी नहीं कि जब दर्द होता है तब भी डेंटिस्ट को विजिट करो, जब हर 6 महीने में विजिट करो। कुछ प्रॉब्लम रहता है छोटा मोटा तो डॉक्टर सॉल्व कर देते हैं, तो कम पैसों में ही खत्म भी हो जाता है। तो यही है, और अपने दांतों को स्वस्थ रखो, उतना ही। ಮುಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮ್ಯಾಗ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವು ಏನು 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಾಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಚಲೋ ಕಾಣತ್ತೋ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮ್ಯಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟर्स अदार. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ये हमारे एरिया में बना है. रियली उनको हम लोग एक शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि तो हमारे लोगों में जुनून नहीं है कि हेल्थ क्या होता है. सिर्फ खाना पीना रबना, बस कुछ दर्द रहा है तो सीधा मेडिकल शॉप जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. जाके मेडिकल शॉप जाए बोलेंगे भाई मुझे सर दर्द है, पेट दर्द है, तुमने एक टैबलेट दे दो, लेके खत्म, आराम हो गया. लेकिन उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको उसके बारे में जानकारी देना चाहिए एक्चुअली. और अलबत्ता दूसरी बात क्या है, हमारे ये नौजवान बच्चे गुटखा वगैरह सब खाते हैं, उसकी वजह से कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उनको मालूम रह के भी खा रहे हैं. वो एक थोड़ा एक ये हमारे हेल्थ और हमारे जमात वाले सब मिल के एक काम करे तो अच्छा होता है. जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए कि कुरकुरे गुटखा सुबह सब दुकानों के सामने जाके तो खाली कुरकुरे के प्लास्टिक चीटी दिखते हैं सब. क्यों भाई उतना दिलाना बोले कि क्या जरूरी है? रोता है तो रोने दो, 1 बार 2 बार, तीसरे बार मारो तो चुप बैठेगा, बच्चा ही है. लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको उत्साह बढ़ाव देते हैं. फिर एक लिए तो और एक आएगा, मामू आएगा, चाहता है उन्हें बुला के देगा. ये थोड़ा आप थोड़ा संभाल के ये चीज़ थोड़ा अमल करें तो बहुत अच्छा रहेगा. दूसरी बात, हमारे जमात को इतना अच्छे बहुत एक इज्जत दी है, शुरू दी है, उसकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. करीम कार सज़ा बंदा नवाज़, या अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, करीम है, करम फरमा. ऐ रब करीम, तेरे महबूब पाक जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में मौला, गौस व ख्वाजा के सदक़े में मौला, आज के इस इजलास को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा. या अल्लाह, इस काम में जिन हजरात ने दामे दरहमे क़िदमे सुखने जिस तरह से भी या अल्लाह हिस्सा लिया, उनके हिस्से को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा. हम तमाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा. दुनियावी व आसमानी तमाम बलायात, आफात, मुसीबतों, बीमारियों से महफूज फरमा. या अल्लाह, हम तमाम की उम्र में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा. हम तमाम को रिस्क हलाल अता फरमा. हमेशा तू अपना शुक्रगुजार बंदा बना. या अल्लाह, हमेशा तेरी शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, जिन हजरात ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मौला उनके इनेकाद करने को कबूल फरमा. या अल्लाह, मुरादों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा. या अल्लाह, इस स्कूल को या अल्लाह तरक्की अता फरमा. या अल्लाह, इसके ज़रिए इस स्कूल को मौला, इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी तलबा हैं, उन तमाम को हर मैदान में कामयाबी व कामरानी अता फरमा. या अल्लाह, हम तमाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा. क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ओपीडी मतलब बाहर के बाहर देखे रहते हैं,
हम यहाँ पे सर्दी खांसी बुखार वहीं पे यहाँ देखे रहते। कुछ चीज़ें एडमिशन मतलब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने का तभी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, यहाँ के ब्लड लेके वहाँ पे हॉस्पिटल टेस्ट करके उनको दिया जाता है। सर कैंप के थ्रू फ्री इलाज किया जाएगा या अभी कैंप के थ्रू फ्री इलाज रहेगा। यहाँ पे हॉस्पिटल में फ्री वार्ड रहता है, वहाँ पे फ्री वार्ड सबसे कम रहता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल में 8 बेडेड फ्री वार्ड है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनको हम वहाँ देख के वो ट्रीटमेंट किया जाता। शिशु केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैनरा होटल के अपोजिट आता है, विद्यानगर होसुर में आता है। मैं एक 30 ईयर्स से गणेशपेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक क्लिनिक मेरे जोड़ाधोनी में है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और डायबिटिक्स में थोड़ा स्पेशलाइजेशन किया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ पेशेंट्स को और हमारे तमाम लोगों को कि आजकल जो यंग जनरेशन में ड्रग एडिक्शन बहुत हो है। फॉर एग्जांपल गुटखा स्मोकिंग, उसके अलावा गांजा और दूसरे और तमाम चीज़ों की भी इन्वॉल्वमेंट जास्ती है थोड़ा यंग जनरेशन में। तो मैं समझता हूँ कि ये घर में थोड़ा बड़ों लोगों को भी थोड़ा एहतियाती लेना पड़ता है, थोड़ा बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ता है। क्यों छोटे मोटे ये करे तो चलता है, लेकिन ड्रग एडिक्शन जो ऐसा है कि आजकल गांजा गिंजा थोड़े स्लम एरियाज़ में, हमारे स्पेशली मुस्लिम एरियाज़ में बहुत जास्ती चल रहा है। वो ज़रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। उसके लिए हमारे हाफिज़ जी होंदे या मस्जिद के मौलवी साहब रंदे, मैं समझता हूँ वो जुम्मा में थोड़ा 5 मिनट टाइम काट के उसके बारे में हाईलाइट करे तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ये समझाए तो अच्छा होगा। सर आप डॉक्टर हो, छोटी एडिक्शन के सेंटर के थ्रू वो क्या मैसेज देना चाहोगे? डी एडिक्शन है फर्स्ट अपने आप से वो चेंज करना चाहिए। जो काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग। और एक है हमारे एक हुबली एहसास फाउंडेशन बुक है, उससे वी आर ट्राइंग, हम फुल जमात के मुतवल्लिस सेक्रेटरी एंड वहाँ हाफिज़ जी जो हाजी साहब है उनको बुला के एक हम पुलिस कमिश्नर के लिए कोई एक मीटिंग करना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए फुल थ्रू आउट हुबली के इसके मस्जिद के, जो कि उनके थ्रू पैगाम पहुँचे तो अच्छा होगा। तो इंडिविजुअल 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके करना ये बड़ा मुश्किल काम है इतने बड़े इसमें। तो हम वो सोच रहे हैं इसके से इंशाल्लाह उसको बिफोर रमज़ान करने का इरादा है। इंशाल्लाह वो है तो वो एक अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, उसके लिए बहुत हेल्प होता है। इंडिविजुअली एनजीओज भी करे तो भी दे हैव टू इन्वॉल्व द मस्जिद के लोगों को। मेरे को बच्चा आता रहता है, रात को लेट से आता क्या समझता है, लेकिन मैं कांटेक्ट में आता नहीं उसके, जब तक मैं सो रहा हूँ उसके बाद वो आता है। उसके बिहेवियरल चेंजेस थोड़ा देखना पड़ता है, बच्चे के बिहेवियर चेंजेस मालूम पड़ता है पेरेंट्स को। अब मेरा बच्चा कल कैसा था, अभी आते आते थोड़ा चेंज हो रहा है, व्हाट मे बी द फॉल्ट, क्या गलती होगी इसकी, वो थोड़ा ये लेना। स्पेशली मदर दे नोटिस वेरी वेल। अभी समझो फादर का काम को गए तो मदर विल बी मोर टाइम इन द हाउस, सो शी हैज़ टू, उन्होंने एक्चुअली देखना पड़ता है कि बच्चों के बिहेवियर चेंजेस हो रहे क्या रहे, तो इमीडिएटली उनको उनके शोहर को इन्फॉर्म करके कुछ उसका काउंसलिंग वगैरह, नहीं तो लोकल डॉक्टर अपने फैमिली फिजिशियंस को दिखाए तो भी एक सोल्यूशन तो निकलता है। इसलिए फैमिली फिजिशियन रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। whoever it may be, MBBS and BHMS and BUMS and everything, all fields are good मेरे हिसाब से, बट काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। आजकल डॉक्टर्स भी काउंसलिंग नहीं कर रहे बहुत से, बट दे हैव टू डू। स्पेशली मेरे क्लिनिक में मैं पूरा बोल के देता हूँ कौन कौन से बोली कौन कौन से है बोल के देता हूँ, इवन ये रहता हूँ। लेकिन थोड़ा काउंसलिंग 2 मिनट उसे काटे तो इंशाल्लाह फायदा पड़ता है। Assalamu alaikum all. So today we have organized free health checkup camp from Radiance Kindergarten, Hubli, which is situated in Madani Colony, Ellapuroni, Hubli. So this school started in the year 2017. So every year we are conducting 1-day free health checkup for general public, for all the public. So here today we have associated with 4 clinics and hospital. Those are, one is Vedanta Eye Hospital, the second one is Urban Dental Clinic, and third one is Shifa Clinic, and fourth one is Shishu Care Hospital.
So this all four club together, association with us, they are conducting 1 day free health checkup where they are providing checkup, consultation free, as well as they are giving free medicines to the needy people. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಶು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಿಫಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜರ್ ಅಲಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಇದು ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮುತುರ್ಜು ವಹಿಸಬೇಕಿವರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸರ್. Everyone, it's me Dr. Amina Tabassum here. I'm speaking from Hubli from Radiant School. Here we are conducting a free dental checkup camp along with the other camps also, like eye checkup and other general checkup also. Today I am conducting this camp as I have been invited from the Radiant School. This camp will be for the children and for adults and all for the geriatric persons also. The main stress for this camp is to look after the teeth of the patients and any other issues related to teeth and the gums. So any other concern regarding the teeth, if any problem is there, I'm going to tell them. So whatever the treatment they are supposed to do, they can come to my clinic. I have my 2 clinics. I'm practicing from past 15 years in Hubli. One clinic is there at Mantur Road, one more is there at Pinto Road. So the clinic address is also there. So in Pinto Road, I have my clinic at like IndusInd Bank, above IndusInd Bank in Pinto Road, and in Mantur Road in the Sheila Colony. So my main specialization, I do all the treatment, particularly the root canal treatments and the crowns and bridges and the dentures and other dental related problems. So here I am mainly focusing on the screening of the patients, like whatever the issues related to dental and the gums, I am just discussing with them and informing them. If any related to dental problems, if any issues are there, they can come and visit to my dental clinic. This is totally free of cost. It's something like a social service. From my own, I will be doing it, and along with the support from the Radiant School, there is nothing charged from the patients, so it's totally free of cost. And if they come to the dental clinic also for any of the further treatment, the treatment will be totally at the concessional charges. Apart from that, are you providing here medicine and all? Yeah, I am giving some free samples, and if there is any requirement of medicine, I am just prescribing that also. They have to go and purchase from the medical. Yeah. So whatever the medicines I have, I'm supplying it. But every individual is different. Every problem is different. So whatever is the requirement, I'm just prescribing them. They can go to any of the respective shops and they can purchase it.